प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज हम लोग वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि जो अपना मन, हर मनुष्य का हृदय को परमेश्वर ने शासन करने के लिए योजना है। लेकिन जो लोग बपतिस्म लेते हैं, जो लोग उद्धार पाते हैं, उनके हृदय में यीशु मसीह आएगा और उनको यीशु मसीह ने उनका हृदय पर शासन करेगा। तो जैसा पुराने नियम में अपन देखे हैं शाऊल महाराज और दाऊद महाराजा के बारे में। दाऊद महाराजा ने इस्राएल गोत्रों पर राजा है, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल लोगों पर राजा होने के लिए दाऊद को चुन लिया है, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने हैं। और देखिए, तो दाऊद राजा को पहले दो गोत्र, सिर्फ यहूदा और बेन्यामीन गोत्र पर राजा बने हैं, बाकी 10 गोत्र को शाऊल राजा ही शासन करे हैं। उसके बाद और उसका बेटा इशबोशेत है, उन्होंने भी 10 राज्यों के गोत्र पर राज्य चलाए। आखिरी में बहुत दिनों के बाद शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के बीच में बहुत लड़ाई हुई। बहुत दिनों के बाद जब इस्राएल के 10 गोत्र के लोग दाऊद के पास चलकर हिब्रोन चलकर दाऊद राजा, कृपया तुम आकर हमको हमारे ऊपर राज्य चलाओ, हमारे ये 10 गोत्र के ऊपर आप राजा बनो, जैसा बात करके बुलाई देकर दाऊद राजा को दूसरे बार राजा का रूप अभिषेक किया है। तो यहाँ तक अपन सुने। तो आज भी इस्राएल लोगों जैसा दाऊद को बुलाया है, उसी प्रकार अपन भी जो विश्वासी लोग भी यीशु को बुलाना चाहिए, क्योंकि अपने मन में एक कोने पर यीशु को राज्य है और पूरे मन या पूरे हृदय पर यीशु का अधिकार नहीं है। अधिकार बिल्कुल नहीं। तो अधिकार पूरे सारे मन पर यीशु का अधिकार रहने से क्या होता है, लाभ क्या है, फायदा क्या है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करें। समय पूरे मन पर यीशु मसीह का अधिकार, यीशु का साम्राज्य, अपना हृदय यीशु का साम्राज्य बने तो जब फायदा, लाभ क्या है। देखिए, जैसा दूसरा शमूएल ग्रंथ 3 अध्याय 18 वचन में अपन देख सकते हैं। देखिए, दूसरा शमूएल का ग्रंथ 3 अध्याय 18 वचन देखिए। 18 वचन को देखेंगे। अब वैसा ही करो, क्योंकि यहोवा ने दाऊद के विषय में यह कहता है, अपने दास दाऊद के द्वारा मैं अपनी प्रजा इस्राएलों को फलिश्तियों वरन उनके सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ये देखिए, यहाँ पर छुटकारा के बारे में कह रहे हैं, इस्राएल लोगों को फिलिस्तियों के हाथ में से छुड़ाऊंगा। यह संपूर्ण मुक्ति के बारे में कह रहे हैं। तो अपना हृदय, अपना मन को भी मुक्ति, संपूर्ण मुक्ति चाहिए। यीशु मसीह के अधिकार में अपना हृदय रहने चाहिए। तो संपूर्ण छुटकारा अपने हृदय में क्या है, पाप नियम है, एक कोने में यीशु का अधिकार है। तो संपूर्ण छुटकारा पाना है। जब यीशु का साम्राज्य अपने हृदय बनेगा, तब देखिए बहुत सुंदर, अपने आत्मा बहुत सुंदर रहेगा। इसके बारे में शत्रुओं से, जैसे फिलिस्तियों की शत्रुओं से इस्राएलियों को परमेश्वर बचाया है, उसी प्रकार अपने को भी अपनी शत्रुओं से बचाने वाला है। इसके बारे में जकरिया ने कहा है, लूक सुसमाचार पत्र 1 अध्याय, देखिए लूक सुसमाचार पत्र 1 अध्याय 75, देखिए 75 वचन देखिए। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएंगे, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेंगे। ये और 74 देखिए 74, कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकारा। हालेलुया। देखिए, जकरिया, यूहन्ना का पिता जो जकरिया ने कह रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकारा। 74 में शत्रुओं के हाथ से छुटकारा। दाऊद महाराजा को भी परमेश्वर ये वादा की है, तुम्हारे राज्य, तुम्हारे इस्राएलों को, तुम्हारे
जन लोगों को मैं फिलिस्तीयों से बचाऊंगा, फिलिस्तीयों के हाथ से छुड़ाऊंगा। दाऊद यीशु का सादृश्य है। यहाँ पर जकरिया भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। उन्होंने शत्रुओं से छुटकारा देता है। किनसे? शत्रुओं से छुटकारा देता है। तो देखिए, अपने शत्रु कौन है? अपना शत्रु कौन है? सब लोग बोलते हैं दुष्ट आत्माएं हैं, नहीं तो शरीर रूप में जो कोई अपने को वैर रखते हैं या अपने ऊपर निंदा प्रचार करते हैं, वो लोग को शत्रु समझते हैं। वो शत्रु लोग नहीं, वो दुश्मन नहीं। यहाँ पर असली दुश्मन कौन है? अपना शत्रु लोग। याकूब की पत्री 4 का अध्याय पहला वचन में कहा, याकूब भक्त ने, याकूब 4 का अध्याय पहला वचन देखिए, तो मैं लड़ाइयों और झगड़े कहाँ से आते हैं? तुम्हें लड़ाई और झगड़े कहाँ से आते हैं? क्या उन सुख विलास उनसे नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हालेलुया। ये है अपने अंग, शरीर में ही अपना शत्रु लोग है। अपने शरीर के अंगों में जो है उससे अपना लड़ाई होते रहते हैं। ये पेतरुस भक्त भी कहा है, पहला पेतरुस की पत्री 2 अध्याय, यही बात पहला पेतरुस की पत्री 2 अध्याय 11 वचन में देखिए। 11 वचन, हे प्रियो, तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषों से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। हालेलुया। अपने शरीर के अंगों में क्या है? पाप नियम। अपने शरीर के अंग जो है अंदर पाप व्यवस्था, पाप नियम है। तो अपाप नियम के द्वारा ये शरीर के अंग हमेशा पाप कर रहे हैं, तो अपने अंदर ही शत्रु है। तो आत्मा के विरुद्ध कल सुने हैं, जैसे शाऊल और दाऊद के बीच में लड़ाई हुआ है, अपने शरीर और आत्मा के बीच में लड़ाई होते रहते हैं। तो अपन अपने देह, अपने शरीर के अंगों से अपन जीतना चाहिए। या हाथ से पाप, और आंखों से, कान से, या जीभ से, पैर से, हृदय से, जो अपने शरीर के अंग ही अपने प्रधान शत्रु है, बहुत प्रधान शत्रु है। तो ये शत्रु से अपन बचना है, शत्रु से अपने को छुटकारा मिलना चाहिए। हालेलुया। जैसा दाऊद को प्रतिज्ञा की, मैं इस्राएलियों को फिलिस्ती के हाथ से छुटकारा दूं, यीशु मसीह भी उनके शत्रुओं से छुटकारा देगा। तो अपन अपना हृदय पूरा यीशु मसीह के साम्राज्य बनना है, तो पहले अपन शत्रु को अपन जीतना चाहिए। किनको? अपने शरीर के अंग में जो है पाप नियम, जो पाप नियम है, जो शैतान को पाप व्यवस्था के द्वारा हाथ पैर और अपने शरीर के अभिलाषाओं, संसार के अभिलाषाओं के द्वारा अपने से पाप में भटकाते हैं, अपने को हमेशा पाप की इच्छाओं से फरकते रहते हैं शैतान ने। तो इस शत्रु पर अपन विजय पाना, जब अपने इस शत्रु को पर विजय पाते हैं, जब पाप को अपन हाराते हैं, अपन जीतते हैं, जब देखिए इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग देख सकते हैं। हालेलुया। इस पृथ्वी पर ही अपना जीवन में परमेश्वर का राज्य को देख सकते हैं। हालेलुया। समझ में? तो ऐसा होना है तो क्या करना चाहिए? तो यीशु मसीह का अधिकार पूरे अपने हृदय पर आना है। तो क्या करना चाहिए? तो अपने हृदय पर, यीशु तुम मेरे पूरे हृदय पर, पूरे मन पर तुम राजा बनो प्रभु, कृपया तुम राजा बनो। मेरे जीवन मेरी नहीं है, तुम्हारी, क्योंकि तुम दाम देकर मोले है प्रभु। तो तुम दाम देकर मोले, इस शरीर और आत्मा प्राण तुम्हारी है, तुम ही राज करो, तुम ही अधिकार, तुम्हारे अधिकार में मैं रहने करूंगा, तुम ही मेरे हृदय पर राजा बनकर हृदय का साम्राज्य को चलाओ। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। तो हर दिन ऐसी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं और कर रहे भी, किए हैं और कर रहे भी। तो ऐसे प्रार्थना करने पर भी या अपनी आत्मिक जीवन या अपनी सेवकाई या सेवा, उतना सेवा के खेत में उतना फल नहीं आ रहा है, आत्मिक जीवन में आत्मा के फल नहीं आ रहा है, उसी प्रकार सेवकाई में सेवा का फल भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्या अपनी प्रार्थना में कोई गलती है? प्रार्थना में तो गलती नहीं, हर दिन ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, यीशु मसीह, यीशु मसीह तो मेरे हृदय पर, पूरे हृदय मन पर तुम्हें रहकर मेरे मन तेरे साम्राज्य बना लो, पूरे कोने कोने में, हर कदम मेरे हृदय, हर कदम पर तुम्हें रहकर मेरे हृदय का साम्राज्य तुम चलाओ प्रभु, तुम प्रशासन करो, तुम रहकर शासन करो। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। तो हर दिन कर रहे हैं, लेकिन भी काम क्यों नहीं हो रहा? इसके कारण ये है कि देखिए, जब अपने हृदय में यीशु परिपूर्ण, यीशु अपने हृदय पर पूरा रहकर साम्राज्य करेगा, जब अपना जीवन परमेश्वर का राज्य बन जाएगा। तो इसीलिए अपन ये काम करना है कि लूक सुसमाचार पत्र 9 का अध्याय, कुछ लोग यहाँ पर एक छोटा सा
9 का अध्याय 23 वचन देखिए, लूका सुसमाचार 9 और 23 वचन में यीशु ने क्या कहा है? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु को पीछे चलना है, यीशु को अनुसरण करना चाहिए, तो उनके क्रूस उठाकर उनके पीछे हो लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक, ये बहुत बार अपन ये वचन को सुने हैं, इसके बारे में संदेश भी सुन चुके हैं, ये अच्छी तरह से मालूम है। क्रूस उठाकर चलना, इसका मतलब दुख, हाँ, दुख उठाकर, ये क्लेश उठाकर, समस्या चिंता जो कोई रहते, हर एक उठाकर ही चलना चाहिए। सिर्फ यीशु का क्रूस को देखकर अपन आत्मिक जीवन में चलना चाहिए। जो कोई आगे आएगा उस सबको पीछे डालना चाहिए, पीछे डाल देना, आगे कूच कर चलते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है, यहाँ पर क्या कहा? इनकार करे, आपसे आप इनकार करें और प्रतिदिन, ये है असली बात, प्रतिदिन कहा है। क्या है? प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर दिन। तो आप प्रार्थना करे हैं तो ठीक है, लेकिन हर दिन प्रार्थना करना है। हर दिन सवेरे उठते हैं, उठने के बाद आंसू से घुटकर आंसू से प्रार्थना करना चाहिए, यीशु आज मेरी दिनचर्या, आज का दिन आरंभ से पहले मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ प्रभु, कृपया ये दिन पूरा, इस सवेरे से लेकर रात तक प्रभु, मेरी सोच, मेरी व्यवहार, मेरे चाल चलन, मेरी शरीर और आत्मा प्राण सबके ऊपर यीशु तुम ही रहकर मुझे चलाओ। विशेष रूप से मेरे हृदय पर तुम ही राजा बनो, फिर से राजा बनो, राजा बनकर तुम ही तेरा राज्य में, तेरे अधिकार में मैं चलने के, तेरी योजना के अनुसार मैं चलने का अनुग्रह दे प्रभु। इस प्रकार हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए। कब प्रार्थना करना चाहिए? हर दिन, प्रतिदिन, जैसा प्रतिदिन प्रार्थना करना है उस प्रकार हर दिन यीशु अपने हृदय में, अपने मन में राजा बने। एक बार यीशु को अपने मन पे राजा बने तो नहीं चलेगा। कल सुने हैं ना अपन, दाऊद राजा को यहूदा के गोत्र, बेन्यामीन के गोत्र लोग पहले बार राजा बनाए, दूसरे बार 10 गोत्र के लोग आकर राजा बने। लेकिन वहां पर दोबारा दाऊद राजा बनने के बाद पूरे इस्राएल साम्राज्य उनके राज्य में, उनके हाथ में चले गए। लेकिन यहाँ पर एक बार या 2 बार यीशु को, प्रभु मेरे हृदय पर तुम्हें अधिकार दो, प्रभु मेरे मन पर तुम्हें रहकर राजा बनो, तुम ही चलाओ, ऐसा यीशु को प्रभु मानकर राजा बनाकर अपन चलने से, एक बार या 2 दिन प्रार्थना करने से ये काम नहीं होता। वहां पर 2 बार में इस्राएल राज्य पूरा दाऊद का हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 बार अपन प्रार्थना करने से यीशु मसीह का राज्य अपना हृदय नहीं हो जाएगा। क्योंकि अपन यहाँ पर प्रतिदिन, हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। जैसा हर दिन आंसू से प्रार्थना करते रहते हैं, उस प्रकार धीरे धीरे से थोड़ा एक कदम पर यीशु का राज, यीशु का चाल चलन, यीशु की योजना आते रहते, यीशु का असर अपने मन हृदय पर रहते हैं। तो ऐसा कुछ दिनों के बाद, कुछ समय होने के बाद, जब देखिए सारे हृदय पर यीशु का अधिकार रहे, सारे हृदय पर, पूरे हृदय में यीशु का अधिकार रहे, समझ में, तो हर दिन प्रार्थना करो। तो यहाँ पर आप आलसी नहीं रहना चाहिए। आप हर दिन प्रार्थना क्या करना, हर दिन यही मांगना है, वही सब कभी मत सोचना, क्योंकि हर दिन अपना नया है, एक दिन नया दिन है। आज जो है शनिवार, आज जैसा रहता है कल वैसा नहीं रहते, आज जैसा प्रार्थना करे कल वैसा नहीं करते हैं। आज प्रभु से निकट है, कल दूर रहते हैं, नहीं तो और निकट चलना रहता है या नहीं? तो इसीलिए एक ही प्रार्थना हर दिन करना चाहिए, प्रभु इस दिन पूरा तुम्हें मेरे हृदय में रहकर, मेरे सारे मन पर रहकर तुम्हें राज्य चलो, राज्य करो प्रभु, तेरी शासन में मैं रहने के अनुग्रह दीजिए हे यीशु मसीह। मेरी विनती है, हर दिन यीशु तुम्हारे दूसरे आगमन तक, हर दिन मेरे हृदय में कदम पर, हर एक कदम पर तुम्हें प्रशासन करो। यह मेरी इच्छा, ये तुम्हारी योजना भी यही है यीशु। तो कृपया मुझे उस प्रकार के अनुग्रह दीजिए, उस प्रकार के अनुग्रह मुझे दीजिए प्रभु। मेरे जीवन, प्राणात्म, शरीर पर, मन पर तुम्हारे अधिकार रहना चाहिए। हर दिन ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, जब देखिए अपना जीवन यही धरती में अपना जीवन स्वर्ग बन जाता है। जब शत्रुओं को अपन हराते हैं, समझ में, कहां से आए हैं अपन?
यहाँ से आए कि शत्रुओं से लड़ रहा है, शत्रु से अपन छुटकारा मिलना। छुटकारा कैसे मिलते हैं? हर दिन प्रार्थना करने से हर दिन छुटकारा मिलता है। प्रतिदिन तुम ऐसी प्रार्थना करो, प्रतिदिन यीशु को बुलाओ, प्रतिदिन यीशु को तुम्हारे हृदय पर राजा बनो। प्रतिदिन तुम्हारे शरीर के अंग जो है, अंग में पाप व्यवस्था पर अपन विजय पाते। जैसा अपन हर दिन पाप को जीतते हैं, कुछ दिनों के बाद संपूर्ण छुटकारा अपने को मिलता है। हालेलुया, परिपूर्ण छुटकारा अपने को मिलता है। इसलिए अपन क्या करना, हर दिन की प्रतिज्ञा यही है, हे प्रभु आज मेरी प्रतिज्ञा है, तुम्हें मेरे हृदय पर रहना है, मैं शत्रुओं को हराता हूँ, मैं तेरी योजना के अनुसार, मैं तेरे चित्त के अनुसार मैं जीता हूँ प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा है। तो प्रतिदिन अपन प्रतिज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि अपने को संपूर्ण मुक्ति, संपूर्ण छुटकारा की जरूरी है। हालेलुया, इसकी जरिए संपूर्ण छुटकारा या संपूर्ण मुक्त की जरूरी है। जैसा प्रतिदिन अपन अंशों से प्रार्थना करते जाए, वैसा यीशु काम करते जाते हैं। पहले प्रार्थना करके छोड़ देते हैं एक ही बात पूछ के, नहीं, प्रार्थना करना है। हर शत्रु अपने शरीर में जब तक अपन इस मिट्टी का शरीर को छोड़कर महिमा का शरीर धारण करते, उस समय तक पाप नियम रहे, उस समय तक ये शरीर के अंगों में पाप नियम रहेगा। तो हर दिन पाप को जीतना चाहिए, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन हृदय पर यीशु राजा बनना है। तो इसीलिए प्रतिदिन प्रतिज्ञा करना जरूरी है। जब अपन प्रतिज्ञा करना है, प्रतिज्ञा निभाने की शक्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर ने देते हैं, यीशु अपने को सहायता करते हैं। क्योंकि अपने हृदय शैतान के वश में, शैतान के अधिकार में, या शरीर की इच्छाओं, संसार के अभिलाषों के अधिकार में रहना परमेश्वर की, अपना परमेश्वर की योजना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपनी परमेश्वर की योजना ये है, परम पिता की इच्छा अपने हृदय में होना चाहिए। यीशु ने ये सोच रहा है, अन्य जाति के लोगों को हृदय में यीशु ने रूल शासन करना चाह रहे हैं, जो विश्वास लोगों के हृदय को यीशु क्यों शासन नहीं करते? हाय या नहीं? तो उद्धार पाना है, यीशु में आना है। उद्धार पाए लोग प्रतिदिन प्रार्थना, प्रतिदिन प्रतिज्ञा से चलनी चाहिए। ए यीशु, तुम्हें आकर मैंने जीवन को चाल चलो, तुम्हें मेरे हृदय पर राजा बनो प्रभु, राजा बनकर चलो। ये है अपनी प्रतिज्ञा, ये है आज का संदेश। सर में मेरे प्रियो, प्रभु मेरे प्रियो, आप हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन मांगो। यीशु का दूसरा मंत्र अपन मांगते चलना, जब भी अपन संपूर्ण छुटकारा अपने शत्रुओं से, पाप की शत्रु, शरीर के अंगों से अपन संपूर्ण मुक्त या छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। सर में तो आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शनिवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने भी संदेश सुने हैं प्रभु, और सुनने वाले हर एक के अंदर यीशु संदेश को फल फलो। विशेष रूप से प्रतिदिन हम क्या प्रतिज्ञा करनी, कौन सी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमको अच्छी तरह से सिखाए प्रभु। आपको धन्यवाद। हाँ यीशु मसीह, हर दिन सवेरे उठकर हम प्रभु आंसू से हमारे हृदय पर तुम्हारा राज्य प्रशासन के लिए, तुम्हारे शासन, तुम्हारा अधिकार के लिए हर दिन प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे शरीर के शत्रुओं, बाहर के शत्रु नहीं, हमारे शरीर में शत्रु है, ये शत्रुओं पर हम विजय पाना चाहिए प्रभु। इस लड़ाई में, जंग में हम जीतना चाहिए प्रभु। हे प्रभु, जीतने की अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य दे। हे प्रभु, जो लोग हर दिन यीशु तुम्हें आकर मेरे हृदय पर, मेरे सारे दिनचर्या में तुम्हें रहकर प्रभु मेरे को चाल चलो, मेरे जीवन मेरे नहीं है तुम्हारे है, ऐसा प्रतिज्ञा करे हर एक व्यक्ति के हृदय पर आप ही रहकर उनके जीवन को चाल चलो प्रभु। प्रभु संदेश प्रभु हमारे जीवन में, हमारे पैर में आने की अनुग्रह दीजिए, और कल में तेरे वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन प्रतिज्ञा करने की उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड।